मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता उदित राज जी। सर, उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। 182 फर्जी बाबाओं की पहचान की गई है जो धर्म के नाम पर जो फर्जी है वो उनके फर्जीवाड़ा जो है उनकी तरफ से हो रहा था। कैसे देखते हैं ये? अब कोई पैरामीटर तो पता नहीं है कि फर्जी कौन है असली कौन है। और जो पकड़े जाते हैं फर्जी हो जाते हैं। बड़े बड़े जिनको ये खुद मत्था टेकते हैं, जब बलात्कार के केस में, मर्डर हत्या के केस में पकड़े जाते हैं तो फिर उनको जेल भी भेजा जाता। तो यह विषय इतना व्यापक है, इतना विवादित है कि इसके ऊपर क्या कुछ कहा जा सकता है। लेकिन क्या कोई पैरामीटर्स हैं, क्या मापदंड है क्या जानने का? जब तक वह मापदंड हम जान सके तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वो फर्जी हैं नहीं फर्जी हैं। और दूसरी बात है कि जो बड़े स्थापित हैं, बड़े गौरवान्वित हैं, गौरवशाली हैं, या वैभव उनके पास बहुत है, एक के बाद एक वो भी तो पकड़े जाते रहते हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? तो बड़ा मुश्किल का काम है। खैर, इस पर क्या कहा जा सकता है कि कौन फर्जी है कौन असली है। सर, कांवड़ यात्रा की बात करें तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अलग अलग जगह जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, नोएडा में या फिर कहें कालिंदी कुंज से नोएडा वाला जो रास्ता है वो भी एक लेन वहाँ पे बंद कर दी गई। काफ़ी ज़्यादा भयंकर जाम वाली जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। पूर्व सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के दानिश अली, उनका कहना है कि कोई अगर सड़क पर इबादत कर दे तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, वहीं कांवड़ यात्रा के नाम पर नेशनल हाईवे बंद कर देते हैं। आप ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रैफिक जाम वाली स्थिति और इस बयान पर आपका क्या सोचना है? अब मैं संविधान को सामने रखता हूँ कि छत पर नमाज पढ़ने को मना किया जाता है। 5 या 10 मिनट के लिए मान लीजिए सड़क पर पढ़ लिया या सार्वजनिक स्थान में पढ़ लिया नमाज, तो बहुत बड़ा कोई लगता है कि भयंकर गलती हो गई है। यहाँ क्या है, एक एक हफ्ते के लिए हाईवे जाम हो रहा, कितना हमारा व्यापार प्रभावित होता है। एक बात है। दूसरी बात है कि जो मिल रहा है उसी को मार पीट रहे हैं। और गलती थोड़ा सा टच हो जा रहा है तो मौका वो खोज रहे हैं जो कांवड़िए हैं कि परिवार के लोगों को पीटते हैं, गाड़ी को पीटते हैं, गाड़ी को जलाते भी हैं। और ये क्या है, अगर सरकार का भय होता तो मेरा ख्याल है कि धार्मिक रहते। ये धार्मिकता है क्या? मारपीट करना, गाली गलौज करना धार्मिकता है? तो लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है इनके पास, इसीलिए वो फिराक में रहते हैं कि कोई थोड़ा सा खता मिल जाए तो फिर वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तो ये सरकार एक वोट बैंक के तौर पर ये इसको प्रमोट कर रही है। शिक्षा के लिए क्या इतना प्रयास करती है सरकार? शिक्षा के लिए कोई क्या फूल बरसाए जाते हैं? स्कूल बंद हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई चिंता हुई है? वो तो धड़ाधड़ बंद कर देते हैं कोई मौका होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कावड़ निकालना गलत है, मैं फिर से साफ कर रहा हूं। और धार्मिक कृत्य अधार्मिक होना या मान्यता करना गलत है, लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है उस तरह से हमारा देश कहाँ आगे जाएगा? तो यह है। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि अभी तक मेरी भी लोग हैं जहाँ पर ये रुकते हैं, तो किसी भी बीजेपी के एमएलए का, एमपी का, लीडर का, नेता का बच्चे कांवड़ में नहीं, जो वो उनके बच्चे विदेश में हैं या यहाँ कह सकते हैं डीपीएस में हैं, गोयंका में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में हैं, या मतलब है कि आईवी लीग में हैं, वहाँ नहीं, कांवड़ में नहीं दिखाई पड़ते जो बीजेपी के नेता हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो क्या वो किस तरह की उनकी धार्मिकता है?